हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। जिस लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, तो ये देखिए 13 अक्टूबर 2020 को ये रिपोर्टिंग हुआ था। मैं कल ही 14 अक्टूबर को इस पे वीडियो बनाने वाली थी, बट उससे पहले मैं इसको खुद पढ़ के समझ लेना चाहती थी कि क्या है क्या नहीं है, कितने फ़ीस है, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। तो ये देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि एलटी से आया है। कॉलेज में आप लोग को मिलेगा नौकरी। कौन से कॉलेज में, यहाँ देखिए रायपुर थानो रोड के पास है, नियर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, जो कि देहरादून में है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सबसे पहले तो इसमें दो जगह से फॉर्म निकला है उत्तराखंड के दो में से गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में निकला है, जो कि समूह गौ के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के कुल 1431 पद पर सीधी भर्ती का चयन हुआ है। और रिक्तियां जो है ये सभी जानते हैं कि घटाई और बढ़ाई जा सकती है। तो 19/10/2020 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 4/12/2020 तक इसका डेडलाइन है, यानी कि आखिरी दिन है फॉर्म भरने का। और 6/12/2020 तक आप शुल्क दे सकते हैं। जो शुल्क है वो नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड द्वारा ही दिया जा सकता है, कोई चालान वगैरह आप नहीं काट सकते हैं। और जो लिखित परीक्षा होगी उसकी संभावित तिथि है माह अप्रैल 2021 की। तो बहुत सारा टाइम आप लोग के पास है। अभी से अगर देखा जाए तो अभी अक्टूबर है और 2 महीना इधर है और 4 महीना आपको अप्रैल, यानी कि 6 महीना लगभग आपको टाइम मिल रहा है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके इसमें नौकरी ले सकते हैं। और यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना भी। आगे देखिए अंत तक वीडियो को सब कुछ बताऊंगी। और एक सबसे अच्छी नोटिस ये है कि फ्रेंड्स आज रात 9:30 जो हम लोग का टाइम है, जो हमारे चैनल पे हर दिन इनको मालूम है, आज 9:30 हम लाइव क्लास आप लोग का लेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा 9:30। और साथ ही साथ जो LT UT के यानी LT UK के जो तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि उत्तराखंड जो भी फॉर्म दिखा रही हूँ, ये नेट की एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद नवंबर 15 नवंबर से मैं इसकी भी तैयारी करवाने लगूंगी। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेसिकली जो है देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य और कला, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कला के लिए देखिए कितनी सारी भर्तियाँ आई हैं। औजो का मतलब हुआ अनुसूचित जाति, औजो माने मतलब हो गया अनुसूचित जनजाति, OPV वो मतलब हो गया अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग। ये सारे के फुल फॉर्म जो है नीचे दिए हुए हैं लास्ट पेज में, तो वहाँ पे हम जाके देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पूरा योग देखें तो पूरा योग आपका 101 है, 29 है, इसमें 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 61 है। और यहाँ ऊपर भी इसी तरह से दिया गया है। फर्स्ट पेज में अगर देखिए तो यहाँ पे है आपका WO यानी कि वुमेन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, DEF के लिए, ऑर्फेन के लिए और अदर्स के लिए इतनी सारी भर्तियां निकली हैं। तो अगर हम यहाँ पे वुमेन के लिए देखें कला में, तो कला में वुमेन के लिए जो कि हैं आप लोग को मिल रहे हैं 29 सीट मिल रहे हैं वुमेन के लिए, औरत के लिए। ठीक है, देखिए गृह विज्ञान, व्यायाम, ये सब से भी वैकेंसीज आई हैं। वाणिज्य, संगीत, उर्दू। अब अगर हम दूसरा वाला देखें, दूसरा में क्या है, सहायक अध्यापिका है। सहायक अध्यापिका यानी कि इसमें सिर्फ वुमेन ही भर सकती हैं, सिर्फ वुमेन ही भर सकते हैं, मैन नहीं भर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सहायक अध्यापिका और सहायक अध्यापक दोनों का अलग अलग निकला है। मेल के लिए अलग फॉर्म, फीमेल के लिए अलग फॉर्म। और फर्स्ट नंबर वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट नंबर वाला था ये सिर्फ सहायक अध्यापक के लिए है, जो कि गढ़वाल मंडला अंतर्गत 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा में निकला है। ठीक है, 60% सीधी भर्ती, यानी कि कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको सिर्फ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए जाना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मैच कर जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो आपको सीधी भर्ती मिलेगी। किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं है। उसी तरह से अगर 2 नंबर जाएँ तो ये भी गढ़वाल मंडला अंतर्गत के रूप में 60% सीधी भर्ती मिली है महिला शाखा, यानी कि इसमें सिर्फ महिला को लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको महिला का बता देते हैं कि कला में कितने सारे हैं। कला में महिला के लिए 4 पोस्ट है और ऊपर वाला जो हम पहले बोले थे वो पोस्ट मेल के लिए था, ना कि फीमेल के लिए। ठीक है, तो ये कला के लिए है।
थर्ड नंबर देखिए सहायक अध्यापिका, सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडला अंतर्गत 10% सीधी भर्ती। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी सामान्य शाखा यानी कि जनरल है सामान्य शाखा, तो सभी को इसमें भर सकते हैं, वुमेन भी भर सकते हैं और मेन भी भर सकते हैं। तो वुमेन के लिए इतना है सीट, वुमेन के लिए आपका 2 सीट है, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई सीट नहीं दिखा रहा है, डिफेंस के लिए भी कोई सीट नहीं, ऑर्फेन के लिए भी कोई सीट नहीं, अदर्स के लिए 11, अदर्स यानी कि इसमें मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं अदर्स में, बट वुमेन के लिए अगर वुमेन में भरते हैं तो सिर्फ 2 सीट है। इसी तरह से अगर हम गढ़वाल अंतर्गत के अंदर सहायक अध्यापिका का देखें जहाँ पे सिर्फ फीमेल फॉर्म भर सकती है, ये जो 10% सीधी भर्ती है ना, इसमें एग्ज़ाम होगा रिटेन एग्ज़ाम। तो इसमें हम देख लेते हैं कला का, तो इसमें कला के लिए 121 पोस्ट है, वुमेन के लिए 32 है और 4 1 4 80। तो ऊपर आप ये देख लीजिएगा जो मैं आप लोग को फर्स्ट में दिखाई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका वही आ रहा है, कहाँ गया ये पेज फर्स्ट, हाँ। तो अगर सबसे पहले आप देख रहे हैं तो सबसे पहले जो रिक्त पद कितना है इतना बताया जा रहा है कि रिक्त पद कितना है। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे कला का देख ले जो फर्स्ट था उसमें रिक्त पद 101 था, वुमेन के लिए 29 सीट है, 5 है एक्स सर्विसमैन के लिए, ये है डिफेंस वालों के लिए, और 4 सीट है ऑर्फेन के लिए, और 61 सीट है सामान्य के लिए। ये पहला वाला एकदम फर्स्ट वाला जो हम दिखाए थे। अब हम थर्ड नंबर देख रहे थे, तो थर्ड नंबर की ओर फोर्थ नंबर देख रहे थे महिला शाखा। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो पूरी जो सीट है आप लोग की कला की सीट इसमें देखिए 121 सीट है, जिसमें 32 वुमेन के लिए है, 4 सीट एक्स सर्विसमैन के लिए, 1 डिफेंस वालों के लिए, 4 ऑर्फेन, और 80 सीट अदर्स यानी कि मेल फीमेल सभी भर सकते हैं, कोई भी कास्ट के लोग भर सकते हैं, SC ST सभी। उसी तरह से यहाँ पे फिर अगर हम शिक्षक की सीधी भर्ती, अब हम बात कर लेंगे कुमाऊं की। पहले हमने गढ़वाल की बात किए थे, अब हम कुमाऊं की बात कर लेते हैं। तो कुमाऊं में भी हम देखिए 60% सीधी भर्ती है महिला शाखा के लिए, महिला शाखा यानी कि इसमें सिर्फ वुमेन भर सकती हैं, मेन नहीं भर सकते हैं, ओनली फॉर वुमेन। तो यहाँ पे देखिए 5 सीट हैं, 5 सीट रिक्त हैं और 5 ही अदर्स कैटेगरी में दिया गया है, यानी कि इस 5 में जो भी भरेंगे वुमेन में एक्स सर्विसमैन भी होंगे, अदर्स भी होंगे, ऑर्फेन भी होंगे, डिफेंस वाले भी होंगे। उसी तरह से यहाँ पे सहायक अध्यापक कुमाऊं अंतर्गत 10% सीधी भर्ती, सामान्य शाखा। जब समान शाखा की बात करें तो यहाँ पे वुमेन और मेन सभी भरेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कला की कितनी सीट है। तो इसमें कला की जो सीट है 12, वुमेन के लिए 1 सीट है और अदर्स में 11 है। तो जहाँ से भी आप फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप फॉर्म एक ही भर सकते हैं, यहाँ मेंशन नहीं कि एक ही फॉर्म भर सकते हैं, बट बात ये है कि सारे एग्ज़ाम जो होंगे एक ही डेट में और एक ही टाइम पे होगा। तो इसीलिए अगर आप 3-4 फॉर्म भर भी देते हैं तो आप दूसरे एग्ज़ाम को अटेंड नहीं कर पाएंगे। अब 4 नंबर देख लेते हैं फिर कुमाऊं वाला। कुमाऊं मंडला अंतर्गत के 10% सीधी भर्ती है। तो इसमें भी हम कला का देख लेंगे कि कला के कितने लोग हैं। तो गृह विज्ञान, संस्कृत, व्यायाम विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, ओके, इसमें कला का नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके पास भी ये नोटिफिकेशंस नहीं है वो साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे ईमेल करके भी ले सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से कॉपी कलम लेके लिख ले, MIJESHKUMARJMP@gmail.com, इस पर आप ईमेल करके ये नोटिफिकेशन हमसे ले सकते हैं। चलिए अब मेन है नोट में। तो आवेदन पत्र में ये कम से कम 60% सामान्य वालों को, 60% महिला को, और विभागीय 10% सामान्य तथा विभागीय 10% महिला कोटे का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। गढ़वाल कुमाऊं मंडल के चयन का विकल्प तथा महिला विद्यालयों के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में आयोग एक नीति भी जारी कर रहा है जो शीघ्र ही आएगा वेबसाइट पर, यानी कि आपको मेरिट के अनुसार पे ही जो 60% वाली हम दिखा रहे थे भर्ती, उसमें आपको सिर्फ मेरिट के आधार पे आपको जॉब मिल जाएगा। और सीधी भर्ती 60% एवं विभागीय लिखित 10%, जो कि सभी भर्ती परीक्षा हेतु मंडल हेतु एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी। यानी कि जो सीधी भर्ती है
60% उसकी जो टाइमिंग और डेट होगी, और जो 10% लिखित है यानी कि उसमें लिखित एग्ज़ाम के हेतु पे एग्ज़ाम होगा, वो दोनों की जो समय और तिथि होगी सेम होगी। ठीक है। उसके बाद वेतनमान अगर हम देख लें तो वेतन आप लोग को मिलेगा 44,900 और लास्ट जा सकता है 14,2400, सॉरी 1,42,400। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या क्या आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपको बीएड एंड बीएसईडी चाहिए। जो भी ये फॉर्म के लिए एलिजिबल है उनको बीएड या फिर बीएसईडी की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए, और तभी वो ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग आगे देखिए कि सहायक अध्यापिका सामान्य के लिए क्या लिखा गया, तो हम लोग कला वाली का देख लेते हैं कि कला वाले में क्या मांग रहा है। ओके, तो कला वाले सहायक अध्यापक का देख लेते हैं। तो इसमें किसी भी कॉलेज से आप ड्राइंग या पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट पेंटिंग में स्नातक यानी कि बैचलर की उपाधि है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी राज्य या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से बीएड की आप लोग को उपाधि चाहिए, और साथ ही साथ अथवा इस अगर ये नहीं है किसी के पास, अगर बीएड नहीं है तो उनको बीएडी का चाहिए, बीएडी का चाहिए जो कि 4 साल के लिए होता है। उसमें अगर आप हैं तो फिर आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म आपको दिखाया कि औजों में कितने महिला के लिए कितना सीट है, सबके लिए कितना है, दिव्यांग के लिए कितना है, अनाथ के लिए कितना सीट है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए विभागीय लिखित 10% के बारे में बताया गया है कि ऐसे प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय या सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक अध्यापक, सहायक अध्यापक, ये ब्ला 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 अहड़ होंगे जिन्होंने स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, उपरोक्त तालिका में निर्धारित विषय संबंधी उपबंध पूर्ण किए हों, उपरोक्त तालिका में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता रखता हो। जो लिखित परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी और उसमें 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और जो कोर्स होगा वो होगा आपका शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण कला तथा संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। दैट मीन्स कि शैक्षिक अभिवृत्ति में आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण कला में आ जाएगा आपका आर्ट, और आपके संबंधित प्रश्न से ही क्वेश्चंस होंगे। और एक बात और बता दूं कि जो लिखित परीक्षा होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग होंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको ये 0.25 मार्क्स जो है निगेटिव हो जाएंगे, तो गलत क्वेश्चंस मत दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि ओबीसी वालों के लिए क्या छूट है, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या छूट है, 45% है, और 35% लाना अनिवार्य है जो कि SC ST हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 अंक वो प्रत्येक गलत हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। OMR सीट में होगी एग्ज़ाम, और वो OMR सीट जो कि है आप अपने साथ घर ले जा पाएंगे। ठीक है। और अगर आप आप किसी क्वेश्चंस के 2 आंसर देते हैं, मान लीजिए एक पे बुलेटिन किया फिर दूसरे पे भी बुलेटिन किया, तो ये क्वेश्चंस को भी गलत माना जाएगा, और यहाँ पे भी आपको 0.25 के निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसलिए आंसर एक ही कीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी तरह का वाइटनर को यूज मत कीजिएगा। अगर वाइटनर का यूज करते हैं तो भी, जैसे कि देखिए वाइटनर का उपयोग या विकल्प को खुरचना, छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित के लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। अगर हम इसकी आयु देखें तो आयु दिया गया है 1 जुलाई 2020 तक होना चाहिए आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष से लेके जो भी 42 वर्ष नहीं हुए हैं उनका होने वाला है, वो लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं। फिर देखिए क्या छूट के बारे में बात किया है, तो इसे आप लोग अच्छे से पूरा लास्ट तक पढ़िएगा। साथ ही साथ अगर कोई अभी जॉब कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उनको NOC देना होगा, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है अगर आप यहाँ पे जॉब लेते हैं या फिर फॉर्म फिलअप करते हैं। तो अब यहाँ पे बात किया गया है, ये सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा PDF में। अगर ज़्यादा मैं डिस्क्राइब करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और फ्रेंड्स आज लाइव क्लास होगा 9:30 बजे रात में, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। देखिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए ये भी बताया गया है। 50 KB की पासपोर्ट साइज़ का
फ़ोटो होना चाहिए, स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज अधिकतम 50 KB, यानी कि 50 KB से कम रख सकते हैं, लेकिन 50 KB से ज़्यादा नहीं, यानी कि 48 KB, 20 KB, 10 KB रख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। साथ ही साथ आपको बाएं अंगूठे का निशान देना है और उसके बाद आपको सिस्टम पर स्वीकार किए जाएंगे। सबमिट होने के बाद, अगर फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई भी बदलाव नहीं आएगा, आप पैसे कैसे देंगे? पैसे इस तरह से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और CSCE के द्वारा आप फॉर्म दे सकते हैं। अगर भुगतान आप नहीं करते पेमेंट, तो आपके फॉर्म को नहीं माना जाएगा और उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब देखिए कितनी फ़ी लग रही है। तो अनारक्षित सामान्य या फिर उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपया, उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC के लिए 150 रुपया, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए भी 150 रुपया और दिव्यांग या फिर कमजोर वर्ग के लिए भी 150 रुपया। यानी कि सिंपल सा अगर देखा जाए तो OBC और जनरल के लिए 300, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब के लिए मात्र 50 रुपये देने हैं। और ये सब शर्त बताया गया, ये सब शर्त को आप लोग देख लीजिए।